नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में उतरे पीएम मोदी, दिया बड़ा बयान। कहा, फिल्म में दिखाए गए सच को दबाने की हुई साजिश के पीछे इकोसिस्टम का काम। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज कर कहा, हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिली राहत, याचिका खारिज। कांग्रेस में लगातार हो रही खींचतान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का सिब्बल पर हमला, कहा, बोलने की बजाय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ा मिसाइल विवाद, पाक ने जर्मनी के सामने उठाया मिसाइल मुद्दा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया करारा जवाब। सबसे पहले बात पीएम मोदी के सनसनी मचाने वाले बयान पर। पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मच रहे हंगामे के बीच एक ऐसा बयान दिया जिससे विपक्ष को करारा झटका लगा है। जिस सच को दबाने की साजिश पूरा गैंग कर रहा था, उसमें पीएम मोदी ने अपने बयान से तड़का लगा दिया और कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है उस सच को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन जब सत्य बाहर आ गया है तो हम देख रहे हैं कि 5-6 दिन से वो लोग घबराए हुए हैं। सत्य को दबाने के लिए एक इकोसिस्टम काम करता है। मेरा विषय फिल्म नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसे सामने लाना देश के हित में है। अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो वो दूसरी फिल्म बनाकर जवाब दे दे, लेकिन ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह बयान भाजपा संसदीय दल की बैठक में दिया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स के समर्थन में उतरकर जो बयान दिया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस गैंग को सूद समेत वापस किया है, उन आरोपों को जिन आरोपों के बदौलत ये जो इंटॉलरेंस गैंग है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये लोग हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सरकार को बदनाम करते आ रहे थे कि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो इनका मूल जो आर्गुमेंट था प्रधानमंत्री का कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, उनको सच का सामना करने से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। पहले तो यही लोग कहते थे कि हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है। अब कोई आदमी सत्य बता रहा है, दिखा रहा है, तो आप उनके खिलाफ साजिश रच रहे हो। वो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम क्या है? ये इकोसिस्टम है कांग्रेस और वामपंथियों के पार्टियों के द्वारा पाले हुए पोषित ये जो एकेडमिशिया और मीडिया का गठजोड़ है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी परस्त, अलगाववादी परस्त, प्रो चाइनीज एजेंडा हिंदुस्तान में चलाते हैं, उन लोगों को ये उन्हीं का ये इकोसिस्टम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि एक षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र का हिस्सा क्या है? 4-5 दिनों की जो उन्होंने जिक्र किया कि भाई इसका न रिव्यू कोई कर रहा, ना कोई प्रमोशन करने के तैयार हो रहा, सिनेमा हॉल में सब स्क्रीन जो है नहीं दी गई, प्लस सिनेमा हॉल में फिल्म तो लग गई, लेकिन उसके बावजूद पोस्टर और प्रचार प्रसार जो नॉर्मल फिल्मों की होती है वो भी नहीं किया गया। तो प्रधानमंत्री ने अपील की है देश की जनता से कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सब उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है जो सच जानना चाहते हैं, सच को पसंद करते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सत्य के लिए खड़े हों। देश खड़ा हो रहा है और ये जो फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो पत्रकारों का एक जो दलाल मीडिया का एक जो पूरा कुनबा है, उनके खिलाफ लोग वाकई अब खड़े हो चुके हैं।
जी डॉक्टर साहब, एक तरफ पीएम मोदी ने उन लोगों पर करारा हमला किया है जो फिल्म के खिलाफ साजिश रच रहे थे, तो वहीं उन लोगों को भी करारा जवाब मिला है जो हिजाब पहनना अपना अधिकार बता रहे थे। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए 4 सवालों के आधार पर फैसला शुरू किया और कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो गई है और चेन्नई में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए, साथ ही हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टर साहब, हाईकोर्ट का फैसला आ गया लेकिन हार स्वीकार नहीं है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो कैपिटल टीवी के देखने वाले लोग हैं, कि ये मुस्लिम कम्युनिटी और उसके जो रहनुमा हैं, ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। ये तो होना ही था। वो इसलिए भी होना था क्योंकि आप इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि हिंदुस्तान में हिजाब पे बैन लग रहा है, जो नहीं था। स्कूल में हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ये कोई भी आदमी, रैशनल थिंकिंग आदमी ये कहेगा कि भाई नहीं होना चाहिए। अब ये लोग तो चले गए कि इस्लाम हमें कहता है, अब कोर्ट से क्या इनको मिला है, जजमेंट में आ गया अब कि ये जो प्रैक्टिस है हिजाब का, वो महिलाओं को गुलाम बनाता है। क्या लिखा गया? may hinder the process of emancipation of women in general and Muslim women in particular। और इस तरह का कड़ा जजमेंट दिया गया है कि ये तो अपनी फजीयत करवा ही रहे हैं, इस्लाम की भी फजीयत करवा दी इन्होंने। 3 जज में 1 जज मुस्लिम भी हैं, उन्होंने कोई अलग राय नहीं दी। क्या लिखा गया? थ्रू आउट there has been both legislative and judicial process to emancipate women from pernicious discrimination in all its forms and means. Women, regardless of religion, being equal, if not superior to men, are also joining defense forces on a permanent commission basis। यही बात तो हम लोग कह रहे थे। हर जगह मुंह उठाकर चले आएंगे भाई, यहां लिखा हुआ है तो वहां लिखा हुआ है, ये कंपलसरी है। ये दोनों ही बात एक साथ कर रहे थे। कोई चीज कंपलसरी है तो वो चॉइस के खिलाफ है। ये डुबकी लगा रहे थे इधर से उधर, टीवी डिबेट्स में भी। जो तमाम ये जो सेक्युलर पार्टियां, उनके जो लोग हिजाब के साथ थे, ये एक ही सेंटेंस में 2 कंट्राडिक्टरी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। कंपलसरी है, इस्लाम कहता है कंपलसरी है, और ये कहते थे कि हमारा चॉइस भी है। तो दोनों चीज होगा नहीं। और यही जो उनके आर्गुमेंट में जो कंट्राडिक्शन था जी, उसे जज साहब ने कायदे से पकड़ा। और आज ये ओवैसी हो, ये समाजवादी पार्टी हो, ये कांग्रेस पार्टी हो, उनके सारे लोग जो कह रहे थे कि हिजाब पे जो हाथ डालेगा हाथ काट देंगे, तो कहाँ है उस समाजवादी पार्टी के लीडर्स? अब जाएं, जज साहब का हाथ काट के आए। तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। इस्लाम के नाम पे कुछ भी आप यहां पे हिंदुस्तान में पैडल कर दोगे, झूठ। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और वाकई हिस्सा नहीं है। जिस दिन ये विवाद शुरू हुआ था, उस दिन पहले ही दिन हमने ब्लैक एंड व्हाइट किया था। उस दिन ही हमने कुरान से सारी चीज़ों को लेकर के हमने बताया था कि किस हिसाब से 7 बार हिजाब शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन कहीं पे भी वस्त्र के लिए नहीं हुआ, वस्त्र के लिए नहीं हुआ। तो ये तमाशा ये लोग कर रहे थे। इन लोगों को जबरदस्ती करना है, इन लोगों को अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करनी है, मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है। और ये मुस्लिम समाज भी वैसा ही है। इनको कहता है कि भाई कौवा कान लेकर के चला गया, बस कौवा के पीछे भाग जाते हैं, कान अपना देखते नहीं। कोई आगे कान में इनको कह देता है कि तुम्हारी नागरिकता जा रही है, बस शाहीन बाग में सब खड़े हो जाते हैं बेवकूफ़ों की तरह। भाई कितने लोगों को गया अभी तक नागरिकता? किसी ने कह दिया कि भाई हिजाब पे बैन हो गया, बस कूद गए सारे लोग। बैन हिजाब पे, और सब बुर्का पहन करके आ गई। तो ये तमाशा कब तक चलेगा? इन पॉलिटिकल पार्टियों को माफ़ी मांगनी चाहिए जो लोग
हिजाब के समर्थन में थे। जी डॉक्टर साहब, हिजाब विवाद का विरोध कर रहे लोगों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं नवाब मलिक को भी हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई की मांग खारिज कर दी है। मलिक ने हैबियस कॉर्पस अर्जी दायर करके अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और अपने खिलाफ दाखिल एफआईआर को भी रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुनवाई जरूरी है और अभी राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि नवाब मलिक पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक की रिहाई न होना अघाड़ी सरकार के लिए कितनी बड़ी परेशानी है? देखिए, परेशानी तो है ही, लेकिन क्यों नहीं हुई रिहाई, ये बड़ा सवाल है। ये ज़्यादा अक्लमंद बन रहे थे। इनको लग रहा था कि जिस हिसाब से ये रोज़ 10 बजे सवेरे सवेरे अपने घर के बाहर टेबल लगा के बैठ जाते थे और पूरे दुनिया मीडिया वाले लाइव दिखाते थे, इनका दिमाग खराब हो गया था। पहुंच गए ये हाई कोर्ट, तो हीबियस कॉर्पस रिट पिटिशन इन्होंने डाला। अब हीबियस कॉर्पस रिट पिटिशन होता क्या है? ये रिट पिटिशन तब होता है कि जब आप कोई भी रिट पिटिशन तब आप डालते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स को की अवहेलना होती है। अब हीबियस कॉर्पस क्या होता है? 4 तरह के रिट्स होते हैं। ये हीबियस कॉर्पस जो है वो ये है कि जब आप कोर्ट से ये जाकर के अर्जी लगाते हैं कि हमें जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, एक अनऑथराइज तरीके से हमें जबरन किसी ने पकड़ रखा है जी। आधार क्या था कि बोले भाई ये केस ही नहीं है कुछ। अब कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो भाई अरेस्ट इलीगल है, तो जज साहब ने अपने जजमेंट में बताया कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। ईडी ने आपको नोटिस दिया, आपने रिस्पॉन्ड किया, आप वहां पे गए और धारा के तहत किया गया, और जो गिरफ्तारी हो रही है, बेल नहीं मिल रहा, वो कोर्ट के द्वारा नहीं मिल रहा, तो ये किस तरह से इलीगल है? ये किस तरीके से इलीगल हो गया? कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस हिसाब से ये जो आप क्लेम कर रहे हो कि नॉर्मल जमीन हमने लिया है, वो नॉर्मल तो दिख नहीं रहा प्रामा फेसी, तो इसलिए इनके रिट पिटिशन को कूड़ेदानी में डाल दिया गया। अब ये आराम से अर्थर रोड जेल में अनिल देशमुख के साथ अपने दुख और दर्द को शेयर कर सकते हैं। अभी जिस तरह के चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं, जैसे अनिल देशमुख कई महीनों से जेल के अंदर हैं, नवाब मलिक को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी कई वक्त तक। जी जी, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में फूट लगातार देखी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस में भी अंदर खाने जंग और खींचतान चल रही है। कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी पार्टी से जुड़े नेताओं के बीच आपसी जुबानी जंग चल रही है, जिसमें दोनों पक्ष लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गांधी परिवार के बारे में टिप्पणी कर रहे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल पर प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ रोजाना बयानबाजी करने की बजाय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहिए। कपिल सिब्बल, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपसे नहीं कहा था कि चांदनी चौक से अलग हो जाइए, वो चुनाव लड़े और आपको पराजित किया। जो लोग कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते हैं वो मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ रोजाना बोलने की बजाय पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। डॉक्टर साहब, ये कलह चुनाव में करारी हार के बाद भी जारी है, अभी भी कांग्रेस को समझ नहीं आया। देखिए, G23 कपिल सिब्बल और भी इस तरह के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सही समय है जब गांधी परिवार को अपने हाथ से वो पावर जो है छोड़नी चाहिए। गांधी परिवार से बाहर किसी दूसरे शख्स को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए। अब ये क्या बोले, अब इसको उनको ये पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बात तो होगी नहीं। क्या ये थ्योरी जो ये लोग की तरफ से किया जा रहा है कि सबकी कांग्रेस चाहिए, परिवार की कांग्रेस नहीं चाहिए? अरे भाई, जब सोनिया गांधी इतने सालों से 15-16 साल हो गए, ज़्यादा ही 20 साल के आसपास हो गया, जो अध्यक्ष बनी रही, तब ये ख्याल नहीं आया? जब आप मंत्री बन रहे थे, यूपीए के दौरान जब लूट खसोट हो रहा था, यही कांग्रेसी देश को लूट रहे थे, और ये कपिल सिब्बल
जीरो लॉस थ्योरी दे रहे थे कि भाई चूजी घोटाले में कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। राडे टेप सारी चीजें बता रहा है, लेकिन ये जीरो लॉस थ्योरी लेकर के आ गए थे। अब ये बताए कि उस समय आपको आवाज नहीं उठाना था? भाई सोनिया गांधी इतने दिनों तक क्यों रही? जितने साल तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रही, उतने साल तक तो न राजीव गांधी रहे, न इंदिरा गांधी रही, न नेहरू रहे, न महात्मा गांधी रहे। ये सबसे बड़ी महापुरुष है कि कांग्रेस में इतने दिनों तक लगातार वो जो है अध्यक्ष बनी रही। तो उस समय तो आपको आवाज आप नहीं उठाए, क्योंकि उसमें आप सत्ता की मलाई खा रहे थे। अब जब चारों तरफ से हार हो रही है और इन लोगों की दुकान बंद हो गई है, दोनों चीज समझ लीजिए। एक तो परपेचुअल प्रॉब्लम है ही कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जिनको रहना है रहो, जिसको बाहर जाना है जाओ, लेकिन मालिक कंपनी का नहीं बदलेगा, प्लेन एंड सिंपल। अब कपिल सिब्बल जैसे लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि ये लोग सोनिया गांधी की भक्ति में इतना ज्यादा आगे निकल गए कि इनको कोई भाव नहीं दे रहा। भाई किसने कह दिया था राम मंदिर के खिलाफ उछल फांद मचाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी छुएगी भी नहीं। कपिल सिब्बल जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, भारतीय जनता पार्टी के 30% जो समर्थक हैं, वोटर जो हैं, वो टाटा बाय बाय कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? आपके कर्म ऐसे हैं, आपके कुकर्मों की लिस्ट इतनी लंबी है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तमाम फ्रॉडस्टर्स, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं और जो प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, आप वकील हैं, बहुत अच्छे उम्दा वकील हैं जी, लेकिन उसमें कभी कभी बैलेंस भी बनाने की आवश्यकता होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप स्वघोषित वकील बन जाते हैं। भाई राजनीति करनी है तो आप ये सोच लो भाई आपको करना क्या है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। और यही दिक्कत है G23 के कई सारे लीडर्स को। लेकिन इसमें भी G23 में बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं जिन्होंने अक्लमंदी से लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं किया। कपिल सिब्बल इसलिए बिलबिला रहे हैं, इनको कोई भाव नहीं दे रहा, क्योंकि जिस पार्टी में वो जाएंगे उस पार्टी का ग्राफ जो है डाउन हो जाएगा। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कह रहे हैं कि हम तो जन्म जन्मांतर तक कांग्रेस में ही रहेंगे। अरे भाई दूसरे दुकान बंद हो गए आपके लिए, इसलिए जो है आप कस्में खा रहे हो कांग्रेसी की। लेकिन राहुल गांधी ने आप लोगों को साइडलाइन कर दिया है, तो कहीं न जाने का रास्ता मिल रहा है, न छिपने का रास्ता मिल रहा है। तो ये द्वंद्व चलता रहेगा, होने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की है, गांधी परिवार के पास थी और गांधी परिवार के ही पास में रहेगी। जी डॉक्टर साहब, राजनीति में तो अक्सर घमासान देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान ने मिसाइल के मुद्दे को विवाद बना दिया है। इस विवाद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत से जो मिसाइल के पाकिस्तानी के क्षेत्र में गिरी है वो एक गंभीर मामला है, जिसका समाधान नई दिल्ली सिर्फ सफाई देकर कर रही है। इस मामले की संयुक्त जांच की मांग को फिर से उठाया गया है। यहाँ तक कि कुरैशी ने जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बारबॉक के साथ टेलीफोन पर बातचीत करके पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने की बारबॉक को जानकारी दी और इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीरता से लेने की बात कही है। तो वहीं भारत के रक्षा मंत्री ने सदन में इस पर बात की और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया कि अनजाने में हुई इस घटना का हमें खेद है। मिसाइल गलती से गिरी है, लेकिन हमारा सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद है। यहां तक कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मुद्दे को क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की फिराक में लग रहा है? देखिए मामला तो गंभीर है। ब्रह्मोस आप मार देंगे किसी दूसरे देश के ऊपर और उसके बाद इस तरह की बातें कहेंगे, तब तो वो तो चिलबिलाएगा ही। लेकिन पाकिस्तान की हालत जो है धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई है। न वो घर का है न घाट का है, वो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता रह जाएगा, लेकिन इस मसले में कुछ नहीं होने वाला। अब हुआ क्या ये भी समझ लीजिए। थोड़े थोड़े बदमाश हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। मिसाइल कोई वो रॉकेट नहीं है दिवाली में छोड़ने वाला कि आपने गलती से आग लगा दी उड़ के चला गया। उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है।
ये जो ब्रह्मोस वहां गया उसमें कुछ विस्फोटक तो थे, लेकिन इट वॉज इन वो जो कहते कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड वाले विस्फोटक थे। वॉरहेड था, छोटा था। ये वॉरहेड जो है बहुत ज्यादा वॉरहेड नहीं था। और ये ब्रह्मोस कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं है। दुनिया का मतलब फ्रंट लाइन जिसको कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट, जिससे चाइना थरथरा रहा है ना। अब हुआ क्या होगा, हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। भाई देखिए, जब इसको लॉन्च किया जाता है बहुत सारे चाबी, बहुत सारे कोड, पासवर्ड, उसका रूट क्या होगा और सब कुछ तय होता है। एंड द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, तो जैसे ही वो अपने पथ से अलग जाता है तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं इस तरह के मिसाइल्स, उसमें वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड भी होता है। तो वो अपने आप यहीं से आप खत्म हो जाइए, चूंकि यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल। वो तुम्हारे पास ही आ सकता है, वो दिल्ली भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये मुड़ गया पाकिस्तान की तरफ ही, है ना। तो वो 3-3.5 मिनट तक वो पाकिस्तान के इसमें रहा। अब एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने एक बिल्कुल ही छोटे से वॉरहेड कि ताकि वो गिरे, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पता नहीं चल पाए कि वो अंदर क्या है नहीं है, राइट। और आपने क्या किया कि आप 3 मिनट तक वहां पे गए, वहां आपने ये कर दिया। यू हैव टेस्टेड पाकिस्तान की कैपेसिटी को कि उनका रिस्पांस टाइम क्या है, कितने देर में रिस्पांस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डिफेंस सिस्टम है तो कोई भी हवाई जहाज या मिसाइल कोई भी उड़ता है तो वो आप उसको नजर रखते हैं। एंड द टाइम यू सी कि वो हमारे टेरिटरी में आ गया तो आपका रिस्पांस टाइम क्या होगा। आर यू एबल टू किल इट इन द एयर इटसेल्फ, या फिर वो उतनी दूर तक जा सकता है। तो पाकिस्तान वाले सब बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, पूरी दुनिया यूक्रेन में लगी रही और हिंदुस्तान ने अपनी मिसाइल की टेस्टिंग कर ली। कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, 3-4 मिनट तक वो हमारे टेरिटरी के अंदर घुस के आ गया। वॉरहेड नहीं, जानबूझ के वॉरहेड नहीं डाला गया कि ताकि कोई बवाल ना हो, नुकसान ना हो। और जब इस तरह का चीज हो, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसमें जो वॉरहेड था वो इतना ही था कि वो पूरी तरीके से वो टूट गया। जैसे लग रहा है कोई मारुति कार जो है उसमें आग लग गई है, वो ऐसा दिख रहा है उसकी तस्वीरों से। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब उन्होंने तो बवाल मचाया कि भाई मिसाइल मेरे साइड आ गया, और हमको ये जानकारी मिल गई हिंदुस्तान को कि भाई ये इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम जो है काम का नहीं है। ये कभी भी घुस करके कुछ भी आप कर सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि ना, आप अंदर घुस करके आप अपना रिहर्सल भी कर लिया तुमने, और मिसाइल के अंदर क्या है वो भी मालूम नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। और जब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, तो वहां पे छोटा मोटा कोई आदमी कह दे रहा है कि भाई जांच हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो, खत्म बात। तो ये मसला जो है गंभीर तो है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।